नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, कल आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, सभी लोग ने सुना होगा कि ये जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पूरी लक्ष्य टीम की तरफ से एक बार उन सभी को श्रद्धांजलि है। और बच्चे, जिस तरह से ये प्लेन हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं भारत के लोगों में एक डर सा माहौल बन चुका है। क्योंकि ये जो प्लेन टेक ऑफ किया था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ये जो प्लेन टेक ऑफ किया, कुछ ही दूरी पर जाने के बाद ये क्रैश हो गया, पूरी उड़ान भी नहीं भर पाया था। अब बच्चे, इस प्लेन में कुल मिलाकर 242 यात्री थे, जिसमें से कि 230 यात्री थे, 12 जो है क्रू मेंबर थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर होंगे, माफ़ करिएगा। कुल मिलाकर 12 उसमें स्टाफ के यात्री थे। तो ये जो हादसा हुआ है, इसमें से सिर्फ एक यात्री बचा है, जो आंखों देखी हाल वो बताएंगे। लेकिन बच्चे, अभी वो उस हालत में नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। अभी जब उनका स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो देखा जाएगा। इसी तरह से इसी कहानी पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मूवी भी बनी है जो कि पानी वाली जहाज़ के ऊपर आधारित थी, जो कि आज तक हम लोग देखते हैं, टाइटैनिक। वो जब जहाज़ बनी थी तो उसके जिस कंपनी ने बनाया था उसने भी कहा था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकती है। लेकिन जिस तरह से उस जहाज़ में हादसा हुआ था, जितने भी यात्री थे सभी मारे गए थे। उसमें से सिर्फ एक ही महिला बची थी, जिसने बाद में सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे उसने सरवाइव किया और कैसे वो मंजर गुजरा था आंखों के सामने से। वही आज अहमदाबाद में भी हुआ है, सिर्फ एक यात्री ही बचा है, बाकी सारे मारे गए हैं। और जो ये कंपनी थी, उसने भी आज तक का इतिहास रहा है, जो बोइंग कंपनी जिसने जहाज़ बनाया था एयर इंडिया की, आज तक कोई भी प्लेन उसका क्रैश नहीं हुआ है। ये पहला ऐसा प्लेन है जो क्रैश हुआ है। और बच्चे, ये जब लैंडिंग किया था तो कहा जाता है कि जब लैंडिंग करने से पहले बाकायदा सिक्योरिटी चेक होती है कि सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद ही प्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन पता नहीं कि क्या लापरवाही थी, जिसमें से आप लोग एक न्यूज़ भी देखेंगे। एक यात्री था जो कि पहले उतर गया था, उसने बताया कि ठीक से एसी काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें बताई कि उसको लग रहा था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी है। तो अगर यात्री को लग रहा था तो फिर क्रू मेंबर को क्यों नहीं लगा बच्चे? ये सब काफ़ी सवाल है। लेकिन अब जब इसका कुल मिला के रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर में हुआ क्या था, कैसे ये प्लेन नहीं उड़ पाया और इतने सारे यात्रियों की जान चली गई। और लंदन जो जाने वाले यात्री थे, इस जहाज़ में जो आपका इकोनॉमी का किराया होता है वो 53,000 कुछ रुपए होता है, बाकी और सभी क्लास के अलग अलग किराए होते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चे, हम उसकी एक वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। लेकिन थोड़ा दिल दुखी है, मन बहुत उदास सा है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई तो करनी ही है। और उस वीडियो को हम दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव कि कैसे वो प्लेन हादसा हुआ था, कैसे जितने यात्री थे, उस कैप्टन ने एक शब्द बोला था, वो सब आप न्यूज़ पर देख पाएंगे। कुल मिलाकर हम आपको लिए चलते हैं पहले उस एक्सक्लूसिव तस्वीर पर, जो कि प्लेन हादसे के समय दिखाई गई है। तो सभी बच्चे उसको भैया देखेंगे कि किस तरह से वो प्लेन उड़ा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, जो ये पॉइंट दिख रहा है बच्चे, वहाँ से वो प्लेन उड़ रहा है। देखिए, टेक ऑफ कर रहा है धीरे धीरे। और ये जब टेक ऑफ कर रहा है तो यहाँ से देखिएगा कि थोड़ी सी ऊंचाई पर जा रहा है, क्योंकि इस समय तापमान 37 डिग्री था। एकदम मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश होता है, लेकिन मौसम एकदम साफ था। देखिए, यहाँ से ये प्लेन जा रहा है। और बच्चे, जैसे अपनी ये पूरी ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो समताप मंडल है उसमें जहाज उड़ाई जाती है। और समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर होता है, आपके जीएस वाले सर ने पढ़ाया होगा। अब देखिए, यहाँ से प्लेन नीचे की तरफ गिरना शुरू कर गया। देखिए, यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ठीक से इसने उड़ान नहीं भरी है। अब यहाँ बच्चे देखिए, ये गिरते हुए नीचे आ रहा है और ये कैप्टन को पता चल गया है कि अब हादसा हो जाएगा। और यहाँ देखिए, कुछ ही देर बाद यहाँ पर ये हादसा हो गया। तो ये बहुत ही दुखद खबर थी। अब बच्चे, इसको हम लोग एक बार फिर से सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन सभी लोगों को जो इस प्लेन में मौजूद थे।
और हमारे देश के जो भी यात्री थे या बाहर के भी थे, सबको एक श्रद्धांजलि है। अब चलिए हम लोग अपनी क्लास को भी शुरू करेंगे। तो एक बार भैया आप सभी चीज़ों को भुला करके हम अपनी क्लास में आते हैं और सभी बच्चे भाई कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएंगे और इसका जवाब बताएंगे बच्चे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, पूरी दमदारी के साथ भैया लगे रहिए और यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर जवाब बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है, आप सभी लोग भाई जवाब दीजिए। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि परम्यूटेशन को जिस तरह से आई बी के एफ आर एम एक्स एम एफ एल जी लिखा जा रहा है, उसी भाषा में पब्लिकेशन का कोड बताना है। तो सभी बच्चे भैया फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए। पैटर्न पकड़िएगा, यूपी 888 ने ये सारे क्वेश्चन बच्चे पूछे हैं, इसको मैंने डिजाइन नहीं करा है, यूपी 888 में आए हुए सवाल हैं, इसलिए सभी लोग भैया दमदारी के साथ लगे रहिए और एक एक प्रश्नों के जवाब देते रहिए। सभी बच्चे भैया जवाब देते रहेंगे, यहाँ पर क्या जवाब बनने वाला है। चलिए, मुझे लगता है आप सभी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या यहाँ पर बना है। यहाँ पर P से भैया I हो रहा है। एक बात तो हम समझ गए हैं कि यहाँ से 16 में से 9 होने का मतलब 7 घटा है बच्चे। फिर यहाँ पर E हो रहा है और E से B हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पर -3 हो रहा है। और फिर यहाँ पर R है, R की प्लेस वैल्यू 18 और यहाँ पर बच्चे K हो रहा है 11, तो 18 से 11 होने का मतलब -7 हो रहा है। और बच्चे क्या यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है? नहीं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यम से यफ होने का मतलब 13 से 6 होने का मतलब बच्चे है यहाँ पर भी -7 हो रहा है। और फिर यहाँ पर U है और यहाँ से U से R हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है। तो जैसा कि आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है कि ये प्रक्रिया को पकड़ने के लिए हमें एक बात तो ध्यान में रखना होगा कि ये अल्टरनेटिव नहीं है कि एक बार -7 एक बार -3, यहाँ 2 बार -7 और 2 बार फिर एक बार -3, तो इस तरह से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब करेंगे क्या बच्चे? अब हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि भैया व्यंजन और स्वर का भी तो कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि जहाँ जहाँ व्यंजन है वहाँ वहाँ 7 घटाना है बच्चे, जहाँ जहाँ स्वर है वहाँ से 3 घटाना है। ये प्रक्रिया करेंगे तब जाके उत्तर आपका मिलेगा। तो भैया यूपी 888 आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे देखिए, अब P आपका व्यंजन है, व्यंजन में से 7 घटाएंगे, 16 में से 7 जाएगा बच्चे, क्या बचेगा? 9 बचेगा, यानी कि I चारों ऑप्शन में है। यहाँ पर ये स्वर है, स्वर में से आपको पता है 3 घटाना है, तो 21 में से 3 घटाएंगे तो बच्चे 18 होगा। तो IR 2 जगह होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके IC वाले कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा B है, B आपका क्या होता है? B आपका व्यंजन है और व्यंजन में से 7 घटाएंगे, 2 में से 7 घटाएंगे तो -5। इसको मैंने कई दफ़ा समझाया है आपको, 2 में से 7 घटाने पर -5 और +26 कर देंगे तो यहाँ पर भैया आएगा 21, और 21 का मतलब U होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में U है वही सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर C बच्चे आपका सही जवाब है। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर C आ रहे हैं उनके जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। और तो भैया जिन बच्चों के जवाब अभी भी गलत आ रहे हैं वह लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे बच्चे। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है? सभी लोग भैया दमदारी के साथ जुड़ जाइए और जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और इसका जवाब बताइए बच्चे, फटाफट बताइएगा। क्राउड को 23415924 लिखा जाता है, उसी भाषा में TRHICK को 1624919997 के रूप में कोडित किया जा रहा है। तो बताइए भैया फ्रूगल को क्या लिखेंगे? जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। और अगर आपको बच्चे अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को। बताइए यहाँ पर क्या जवाब बनेगा? सभी बच्चे बताएंगे भैया यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है, पैटर्न क्या बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वर व्यंजन का ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट टू फर्स्ट लगाइएगा। वैसे तो आपका पेयरिंग वाला हो जाएगा, लेकिन पेयरिंग करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके पहले एक आसान पैटर्न है, पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये व्यंजन है बच्चे, ये इसका विपरीत है और 4 का विपरीत 23 ही होता है। यहाँ W है, इसका भी विपरीत आपका 23 का विपरीत 4।
यानी कि यहाँ पर भी ये विपरीत है, लेकिन ये बच्चे 15 यानी कि साफ साफ लिख दिया गया है। तो स्वर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल प्लेस वैल्यू है और व्यंजन में विपरीत करा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि आगे भी यही प्रोसीजर करा जा रहा है, जो भी यहाँ पर व्यंजन है उसका अपोजिट लगाया जा रहा है, स्वर को एज इट इज लिखा जा रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ लिखी जा रही है। तो यहाँ पे उत्तर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो इसके 12 है, 12 15 27 होता है, यानी कि 15 पहले आएगा तो सब में 15 है। यहाँ पर एक है तो यानी कि 15 के बाद 1 आएगा। तो अभी ये 2 ऑप्शन में हो रहा है, 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। आगे फिर देखिएगा बच्चे, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, इसमें 20 जोड़ेंगे 27 होगा, तो यानी कि यहाँ पर 20 होगा। तो भैया 20 भी आ गया, इसमें भी 20 है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यू है, ये व्यंजन है, व्यंजन एज इट इज लिखा जाएगा। 21 आएगा, यानी कि यहाँ पे 21 है लेकिन यहाँ पे 21 नहीं है, ये भी कट गया। तो भैया ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं के बच्चों के जवाब एकदम सही हैं, एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भैया, आपकी जो क्लास है ये रोज रात 9 बजे चलती है रीजनिंग की। तो आप सभी लोग इस क्लास में दमदारी के साथ प्रेजेंट रहिए और सभी सवालों के जवाब आप लोग देते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चे, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सभी बच्चों को जवाब देना है कि क्या उत्तर बनेगा, और ये तो मुझे लगता है आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने को नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन दिया गया है। बताइए फटाफट जवाब क्या बनेगा। सभी बच्चे उत्तर दीजिए भैया, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलिए, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, जैसे भैया क्लास शुरू हो जाए या बीच में भी आपके जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं और जो लोग हैं, उनको इस क्लास के बारे में बताते हुए चलिए। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 8900 है बच्चे। उसके बाद डॉलर में, डॉलर का मतलब क्या है पहले इसको देख लेते हैं। डॉलर का मतलब है भाग, तो यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे। उसके बाद यहाँ पर सी करके काटा गया है, इसको माइनस के लिए आएगा ये, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। और इस वाले चिन्ह को बच्चे क्या कहते हैं, गुणा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4। और फिर ये चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा 121। और फिर यहाँ पर बच्चे डॉलर है, और डॉलर का मतलब फिर से भाग है, यानी कि 11 से भाग देना है। तो इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 शून्य कट जाएगा बच्चे, और यहाँ पर 11 ग्राम में 121 होता है, और फिर यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा बच्चे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 89 में से -20 -11 माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 20 और 11 31 हो जाएंगे, यानी कि बच्चे 89 में से 31 घटेगा तो उत्तर आपका 58 आएगा। जिन बच्चों के जवाब 58 आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही है, एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे भैया दमदारी के साथ जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला गया है ग्राफिक्स को IOCMJHER लिखा जाता है, तो उसी भाषा में होमलेस को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पर सभी बच्चे भैया जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब क्या बनने वाला है, पूरी ईमानदारी के साथ क्लास में बने रहेंगे बच्चे, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर इसका उत्तर क्या बनने वाला है, सभी बच्चे भैया जवाब दीजिए, टाइप करिए फटाफट। और मुझे पता है अभी तक आपके उत्तर आ भी गए होंगे, तो जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब क्या बनने वाला है भैया बताइए। यहाँ पर बच्चे देखिए, जी से आई होने का मतलब 7 2 9, यानी कि यहाँ पर +2 हो रहा है। और बच्चे यहाँ पर आर से ओ हो रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 18 से 15 होने का मतलब -3 हो रहा है। यहाँ पर बच्चे ए से आपका सी हो गया तो यहाँ +2 हो रहा है, और पी से यम हो गया तो यहाँ -3 हो रहा है। अब कुछ बच्चे इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन भैया ये UP SSS है, ये गुगली फेंकता है। अब आगे और चेक करेंगे तो पैटर्न में बदलाव दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ तक तो हो गया था। अब बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो अभी तक सेम आ रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका आई से यच हुआ, यानी कि यहाँ बच्चे -1 हो रहा है।
और यहाँ देखिए सी है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पर तो भैया 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर यस से आर हुआ है, यानी कि बच्चे यहाँ भी -1 हुआ है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में ही देखकर चले जाते +2 -3, उनका गलत हो जाता, यानी कि यहाँ पे आपको अब देखना पड़ेगा, इसमें तो आपको +2 करना है। तो 8 2 10, तो जे तो सब में है, यहाँ पर -3 करेंगे, यहाँ पर यल सब में है, इसके बाद फिर +2 करेंगे, ओ सब में है, यहाँ पर आपका -3 करेंगे, यहाँ बी। तो यहाँ तक भी मुझे लगता है अभी तक सब मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी आपको +2 करना है। +2 करने के बाद 12 2 14, यानी कि यन आएगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे -1 करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से जाके क्लियर हो गया कि आपका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और भैया अब जिन बच्चों के जवाब सही आएंगे या जिनके गलत भी आए हैं वो अपने ऊपर मंथन करें और अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चे। यहाँ पर क्या बनने वाला है जवाब? कूट भाषा में गेम को HBNF कहा गया है, तो बताना है होम को क्या कहा जाएगा। और जिस तरह से क्रिकेट में एक फुल टॉस बॉल डाली जाती है कि या तो आप आउट हो जाओ और या तो 6 मार दो, तो अब ये क्वेश्चन वही है, या तो आप फटाक से जवाब बता दोगे और या तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। अब आपके ऊपर है आप क्या होने वाले हैं, इसमें जवाब बताइए, फटाफट आंसर करिए भाई। यहाँ पर सभी बच्चे जवाब बताएंगे। यहाँ पर आपको पता है कि भैया +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, तो इसमें भैया स्थिर क्रम वाला है, एक एक बढ़ाना है। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है, आई में 1 बढ़ेगा जे हो जाएगा, और यहाँ आपको ज़्यादा ढूंढना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यच में 1 बढ़ेगा, माफ़ करिएगा, 1 1 बढ़ना है। तो यहाँ पर सबका जवाब क्लियर हो गया होगा कि 1 1 ही बढ़ाना है, तो इसमें तो ज़्यादा परेशानी है नहीं। यच में 1 बढ़ाएंगे तो आई होगा बच्चे, यहाँ पर आई 3 में है, फिर यहाँ पर ओ बढ़ाएंगे 1 तो ओ में पी होगा। तो यहाँ पर ये वाला बी वाला ऑप्शन जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब शानदार है, गजब है, बेहतरीन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है भाई। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, जिस तरह से बच्चे यहाँ पर एक्टिव को EDUJWA लिखा जाता है, उसी भाषा में इफेक्ट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जवाब देंगे भैया। एक्टिव को यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप सभी लोग जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर क्या होने वाला है, जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर क्या जवाब बनेगा बच्चे, आंसर बताइए फटाफट सभी बच्चे बताइए। यहाँ पर भाई जो पैटर्न दिख रहा है मुझे, ई यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है बच्चे, और ए यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है और ये वाला यहाँ पे चला आ रहा है, और बाकी सब में भैया +1 कर देंगे तो उत्तर आपका बड़े आराम से आ जाएगा। तो वही बच्चे पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाना है, यानी कि यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। टी ई देख लीजिए किस में है, शुरू में टी और लास्ट में ई, 2 ऑप्शन में है, बाकी तो सब कट जाएंगे। अब यहाँ पे 1 1 बढ़ा दीजिए, यफ में 1 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा बच्चे। जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है और यही जवाब आपका सही है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं के बेहतरीन जवाब हैं, शानदार हैं और एकदम उत्तम जवाब है। चलिए आगे के सवाल में चलते हैं और भैया इसमें भी जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, जवाब दीजिए। और भैया जो ये हादसे हुए हैं, जो यहाँ पर हम लोग एक जो भी चीज़ ट्रेजेडी वाली बातें हो जाती है, इसको देखकर हमारे मन में एक ही विचार आता है कि जीवन क्षणभंगुर है। हमारे यहाँ पे महेंद्र सर हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं और कहते हैं कि जीवन के एक एक क्षण को आप जिए, और शायद यही जीवन की सच्चाई है। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि पता नहीं किस हादसे में कौन शिकार हो जाए, इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने वर्तमान में जीजिए। बताइए भैया यहाँ पर क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर ट्रू लिखा गया है 1759, किक को 4384, और इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे देख करके दिमाग में एक ही बात आएगी
कि ये जो मानक कोड वाला हमने आपको समझाया था ये वही कोड है, अर्थात इसका कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह से यहाँ पर किचन में पूछा गया है कि पहला अंक ही बताना है और ज़्यादा वो तामझाम पूछ नहीं रहा है। तो भैया के को यहाँ कौन सा कोड माना गया है, ये 4 आपका माना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही आपका सही जवाब होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर आगे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखने में तो भैया जितना खतरनाक लग रहा है ये उतना खतरनाक है नहीं, सिर्फ आपको इसका पैटर्न ढूंढना है, आंसर मिल जाएगा। जवाब बताइए भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जवाब बताइए, सभी बच्चे जवाब बताएंगे। यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। अल्फा को 101 पॉइंट कहा जा रहा है, एल को 112 कहा जा रहा है। तो बच्चे ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा गया है, सब में 100-100 जोड़ दिया गया है। सब में भैया प्लेस वैल्यू में 100 आपका प्लस हो जा रहा है और कुछ भी नहीं है बच्चे। 100 प्लस करने के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इसी तरह से बीटा में आप देखेंगे यहाँ पर प्लस 100 कर देंगे यानी कि 102 पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद ई में 105 पॉइंट आएगा, फिर टी में 120। तो ये ऑप्शन नंबर सी मुझे सही होता हुआ दिख रहा है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं के जवाब भैया बेहतरीन है, शानदार है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। सभी बच्चे भैया फटाफट इसका जवाब बताएंगे। यहाँ पर क्या उत्तर बनने वाला है, सभी बच्चे जवाब देंगे तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भैया जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, सभी बच्चे आंसर दीजिए। यहाँ पर फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। जिन बच्चों के जवाब आ रहे हैं बहुत शानदार है भैया, जिनके नहीं आ रहे हैं वह लोग भी कोशिश करें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, कुछ बच्चों के जवाब आने शुरू भी हो गए हैं। चलिए भाई इसका आंसर क्या बनेगा ध्यान से देखते हैं बच्चे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अक्षर है। तो बच्चे यहाँ पर अक्षरों को आधे में ब्रेक करा गया है यानी कि टी तक इसको ब्रेक कर दीजिए और बच्चे इसको फिर रिवर्स कर देना है यानी कि TSIGER। यहाँ पर देख पा रहे हैं TSIGER तक यहाँ पर है। और बच्चे ये जो आपके लास्ट के 6 अक्षर है इनको भी रिवर्स करा गया है यानी कि NOITRA यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो उत्तर बनेगा इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि पहले कुल कितने अक्षर हैं। तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर है। तो 4 अक्षरों में इसको तोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर PMAC, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है PMAC। और फिर ERIF यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिएगा भैया अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सभी बच्चे भैया फटाफट इसका जवाब देते रहेंगे, इसका जवाब देंगे। यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है सभी बच्चे बताएंगे। बोला गया है एक कूट भाषा में प्रोडक्शन को WQPCVEUHPMT के रूप में लिखा जा रहा है, तो ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा। सभी बच्चे भैया जवाब देंगे, जवाब देंगे सभी बच्चे। यहाँ पर क्या उत्तर बनेगा, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। जिन बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार हैं। और जिनके जवाब भैया अभी भी नहीं आ रहे हैं ध्यान से बताइए क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर देखिए भैया P में यहाँ पर क्या करा गया है कि Q हुआ है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर -1 करा गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर R से यहाँ पर Q हो रहा है, यहाँ +1 हुआ है P के बाद Q और यहाँ -1 हुआ है तो आपका Q हुआ है। बच्चे यहाँ पर O है और यहाँ पर P है तो यहाँ पर आपका +1 दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर D है और यहाँ पर C है तो यहाँ -1 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ U है और यहाँ V है। तो क्या सभी ये पैटर्न में वही है +1 -1। तो एक बार चेक करते हुए चलिएगा। कहीं बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा टर्बुलेंस है, यहाँ पे बच्चे 2 बढ़ा है और जो बच्चे इसको पूरा चेक नहीं करेंगे वहीं पर गलती हो जाएगी। बाकी आगे चेक कर लीजिए, T है और यहाँ U है तो यहाँ पे भैया +1 ही है। और यहाँ पे आपका I है और बच्चे यहाँ पर आपका H है तो यहाँ -1 ही है। O है, P है, यहाँ +1 है, N है, M है, यहाँ -1 है और यस है, यहाँ T है, यहाँ +1 है।
तो यानी कि जो बीच में एक अक्षर आया है उसमें +2 हुआ है, बाकी सभी में +1 -1 यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो जो आपका आंसर पूछा गया है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एक अक्षर में बीच में आपको +2 करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे देखिएगा उत्तर क्या बनेगा, आपको यहाँ पे +1 करेंगे ओ के बाद P हो जाएगा, तो P यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, फिर यहाँ माइनस करेंगे और 18 में घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि PQ हो जाएगा बच्चे। और यहाँ पर 2 ऑप्शन ही टैली कर रहा है, 2 ऑप्शन तो हट गए। इसके बाद यहाँ पर आगे आपको देखिए +1 और -1, यानी कि ये तो दोनों आपको चारों सेम दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ये सेम दिख रहा है। यहाँ पर n में आपका +1 हुआ है, यहाँ तक तो सेम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जिस तरह से यहाँ पर 5 यहाँ पर अक्षर है, 5 यहाँ पर अक्षर है, अब बीच वाले में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर +2 हुआ है, तो जिसमें भी आएगा अर्थात ये वाला ऑप्शन और यहाँ पे 1 वाला है। तो जो बच्चे जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे उन्हीं के जवाब गलत आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के जवाब आएंगे उन्हीं के जवाब एकदम सही होंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, सभी बच्चे भैया जवाब देंगे। बोला गया है कूट भाषा में नॉर्मल को IRNALBM के रूप में लिखा जाता है, तो आपको GATHER को बताना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब बताइए, यहाँ पर उत्तर क्या बनने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे भैया, सभी बच्चे इसका जवाब बताते हुए चलेंगे। क्या उत्तर बनेगा, पैटर्न को ध्यान से देखिए, पैटर्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे और जवाब बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुछ बच्चों के जवाब भैया आ भी रहे हैं और कुछ बच्चों के जवाब नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पेयरिंग वाला उत्तर होगा, चूंकि बच्चे यहाँ पर R लाया गया है और यहाँ पर N आया है और जो बीच वाला है ये +1 हो रहा है, O के बाद P हो रहा है, यानी कि RPN आपके पैटर्न बना रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आगे भी यही 3 अक्षरों को करा गया है, यहाँ पर यल उतार लिया गया है, यहाँ पर यम और बीच में एक बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो यानी कि और कुछ नहीं करा जा रहा है, 2 अक्षर को 3 अक्षरों का पेयर बनाइए और बीच वाले अक्षर में +1 कर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चे जो आपका उत्तर बनेगा उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, उत्तर आपका क्या बनने वाला है। तो जो बच्चे उत्तर बनने वाला है यहाँ पे देखिए 3 अक्षरों का पेयर बना देते हैं, यहाँ देखिए 3 अक्षरों का पेयर बना दीजिए और यहाँ पर TG और A में 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ पर T और बच्चे यहाँ पर G और यहाँ पर B। तो TBG देखिए किस ऑप्शन में है, अभी आपको आगे और हल करना पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, 2 ऑप्शन बचे बच्चे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर R और यहाँ पर H और यहाँ पर +1 करेंगे तो E में 1 जोड़ेंगे F, यानी कि R F H जिस ऑप्शन में आया होगा वही ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर ए बच्चे आपका बेहतरीन है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि यूपी SSSC किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग की राह है वो इतनी आसान नहीं है भैया, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन में बाउंसर देखने को मिल रहा है। तो जवाब बहुत ध्यान से दीजिएगा नहीं तो आप ये इस क्रीज पर ज़्यादा देर खेल नहीं पाएंगे, सीधी बात है। यहाँ पर तो ये आसान क्वेश्चन है, तो फुल टॉस बॉल है, हर कोई खेल सकता है। ए को 26 लिखा जा रहा है बच्चे, बी को यहाँ पर 25, इसका मतलब साफ है कि ये विपरीत है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से इसका जवाब बताना है। तो यम की प्लेस वैल्यू 13, इसका अपोजिट 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी और आगे चेक कर लीजिएगा, इसका 15 होता है तो इसमें 12 जुड़ेगा, तो 14 12 ठीक है क्रम। आगे इसका 2 होता है तो इसका 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी आ गए हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर जैसा कि जब आपको लगने लगता है कि भैया थोड़ा सा रास्ता मुश्किल होने वाला है, तो पेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं जो हर बच्चा ये सोच ले कि हाँ क्वेश्चन बहुत आसान आया था। और जैसा कि होता है कि हम लोग जब पेपर दे के निकलते हैं, हर बार यही होगा बच्चे, जब पेपर दे के निकलेंगे तो मन तो यही कहता है कि हमारे 80% क्वेश्चन सही हैं। 80 क्या, कुछ लोग 90% मानते हैं, मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमने गलत किया है। लेकिन
जब वो कमरे पर पहुंचते हैं तो कुछ तो रिव्यू और कुछ आते वक्त ट्रेन या अपनी गाड़ी में वो लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ गलती हुई है, और फिर वो 90% से घट के सीधा सीधा हम लोग 80-75 पर आ जाते हैं। लेकिन बच्चे जब आपकी आंसर की आती है तो पता लगा हम लोग 60% के नीचे भी आने लगते हैं। तो कारण यही है कि हम लोग एक दो क्वेश्चन देख के पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, और ये बार बार कहा जाता है डोंट जज ए बुक बाय हिज कवर, यानी कि कवर से किताब को जज नहीं किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यस में एक बढ़ाएंगे टी, सी में एक बढ़ाएंगे डी, और यहाँ पे यच में एक बढ़ाएंगे आई, तो यानी कि एक एक ही बढ़ाना है। तो इसका जवाब लास्ट तक वही है बच्चे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ओ डब्ल्यू में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स, तीनों जगह पे है। ओ में एक बढ़ाएंगे तो पी, यहाँ पे ये दो ऑप्शन कट गए। और उसके बाद बच्चे डी में एक बढ़ाएंगे तो एन में एक बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन है। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए चौंका सकता है, ये आपके लिए यहाँ पर गुगली साबित हो सकता है। जो बच्चे इसको ध्यान से नहीं देखेंगे उनका जवाब गलत होने वाला है। तो चलिए आप सब लोग दमदारी के साथ जवाब दीजिए, यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बच्चे मुझे इंतज़ार है आपके आंसर का, आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। जवाब क्या आएगा फटाफट सभी बच्चे बताएंगे, और देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग क्या जवाब दे पाते हैं। जवाब बताइए भैया, अभी तक कुछ बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं, फटाफट जवाब बताइए यहाँ पर क्या बनने वाला है। जवाब बताइए सभी बच्चे, आंसर करिए भैया। यहाँ पर जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं आर से टी हुआ है यानी कि +2 हुआ है बच्चे, यहाँ से ए से बी हुआ है +1 हुआ है, यम से यन हुआ है तो +1 हुआ है, ई से एफ हुआ है तो +1 हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हैं यस से टी हुआ है तो +1 हुआ है, और यहाँ पर यच से जे हुआ है तो यहाँ +2 हुआ है। तो क्या ये इत्तेफाक है, मात्र एक इत्तेफाक है कि पहले में 2 बढ़ा है, आखिरी में भी 2 बढ़ेगा, बाकी सब में एक एक बढ़ेगा, या फिर उसमें कुछ पैटर्न छुपा है। तो इसको हमें ध्यान से समझना होगा बच्चे। यहाँ पर जो दूसरा वाला देता है कि आप एक बार जरा इत्मीनान कर लीजिए कि क्या यही पैटर्न है जो आपने लगाया है। लेकिन बच्चे एग्जाम में हमें इतनी जल्दी होती है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि अच्छा ये भी पैटर्न हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए, यम में यन बढ़ा है, अब तो यहाँ पर +1 हो गया है, अब तो आपकी सारी मिथ टूट जाने चाहिए। लेकिन अब बच्चे कुछ लोग इसको देखेंगे नहीं और उत्तर मार के चले जाएंगे, और जो आपका एग्जामिनर है वो आपके माइंड को ट्रैप करता है कि किस तरह से आपको शिकार बनाता है। वो उसको तो शिकार बनाना है, उसको पता है कि आप कहाँ आके शिकार हो जाएंगे, और उसका काम हो जाता है। आप लोग को पता है कि आप जो लोग आधी अधूरी चीज़ों में रहते हैं उनको भैया नौकरी नहीं दे सकता है यूपी SSS, मानता है कि आप हमारे काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप आधी बातों को सुनकर पूरा फैसला कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब बच्चे यहाँ जो पैटर्न बनेगा, जिस अक्षर प्लेस की वैल्यू सम है वहाँ आपके 2 जुड़ेंगे, और जो विषम वाले अक्षर की प्लेस वैल्यू है वहाँ 1 जुड़ेंगे। ऑड और इवन का बच्चे यहाँ पर पैटर्न बनाया गया है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आपका सम है, यहाँ 2 जुड़ेगा तो यानी कि 20 2 22, 18 2 20 होगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही कट जाएंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो बी हो जाएगा, तो अभी दोनों में है। और यहाँ पर यन है 14 है, 14 में 2 बढ़ता है, ये भी सम है आपका, तो 14 2 16 हो जाएगा, 16 अभी दोनों में है। उसके बाद ये बच्चे ये भी आपका सम है, एक बार मैं प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो सम में भैया 2 बढ़ेगा यानी कि 4 हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आके अब जाके क्लियर हो गया रास्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार जवाब है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आसान रास्ता नहीं है बच्चे, हर रास्ते पर आपको कहीं ना कहीं रुकावट डाली जा रही है। इस बात को देखिएगा, क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं।
हालांकि ये वाला तो आप लोग आराम से बता देंगे, चूंकि जब मैंने बताया है कि मानक कोड की एक पहचान होती है, जब एक से ज़्यादा बार अक्षरों का रिपीटेशन हो जाए तो वहाँ पर मानक कोड है, कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सर्च का कोड क्या बनाया जाएगा। तो भैया यस को यहाँ क्या कोड दिया गया है, इसी को देख लीजिए। यस को यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 वाले में 2 जगह पे है, 5 है, यहाँ 6 है। तो भैया 2 को तो आप चेक ही मत करो, ए को सीधा चेक करो। ए का मतलब क्या बताया जा रहा है, जरा देखो। ए का मतलब यहाँ पे 7 है, तो भैया 7 है ऑप्शन नंबर डी में। आपके जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन था बच्चे। अभी हम लोग एक वीडियो और लगाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के कोडिंग डिकोडिंग पर, चूँकि ये थोड़े से अहम सवाल हैं और ये हमें परीक्षा में बार बार परेशान करते हैं। तो हमने आपको तो सब कुछ बताया है, लेकिन बच्चे ये आपको तभी काम आएगा जब आप भी इसको हल करेंगे और इस तरह से जो भी सवाल पूछे गए हैं आप स्वयं भी उसका अवलोकन करेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से और ये सोचते रहने से कि हमें सब कुछ आता है, सफलता नहीं मिल पाएगी। चलिए बच्चे, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।